एक आश्चर्य। जैन शास्त्र में 10 आश्चर्य हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा आश्चर्य माना जाता है। एक बार ऐसा हुआ, भगवान कृष्ण के समय में द्रौपदी का अपहरण दूसरी पृथ्वी पर हो गया था। अपना ये जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा घातकी खंड का भरत क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 महाविदेह क्षेत्र हैं और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। 5वें के दूसरे घातकी खंड के भरत क्षेत्र में उस समय में पद्मनाभ नामक राजा थे। नारद मुनि ने उनसे द्रौपदी के रूप का सुंदर वर्णन किया, इसलिए वे द्रौपदी के प्रति आकर्षित हो गए और उन्होंने देवताओं से द्रौपदी का अपहरण करवाया। उसके बाद उन्होंने द्रौपदी से शादी करने की मांग की। द्रौपदी तो सती थी, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह इस मांग को स्वीकार नहीं किया। लेकिन उन्होंने राजा से 1 महीने की मोहलत मांगी कि मुझे 1 महीने का समय दीजिए। राजा ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। उस 1 महीने के दौरान द्रौपदी ने व्रत, भक्ति और आराधना की और भगवान कृष्ण को याद किया। देवों से प्रार्थना की कि मुझे इसमें से बचाए। अब एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी पर सहशरीर नहीं जा सकते, ऐसा कुदरत का नियम है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पहुंच सके और वहां जाकर पद्मनाभ के साथ युद्ध किया, उन्हें हराकर द्रौपदी को वापस लाए। वापस लौटते समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। उस समय उसी क्षेत्र में दूसरे वासुदेव, कपिल वासुदेव थे। जब कृष्ण ने शंख बजाया तब वे वहां के तीर्थंकर की सभा में बैठे हुए थे। उन्हें उस शंख का नाद सुनाई दिया। उन्होंने तुरंत भगवान से पूछा, ये कैसे संभव हुआ? मेरे जैसा शंख कौन बजा रहा है? क्योंकि एक क्षेत्र में एक समय में एक ही तीर्थंकर होते हैं, एक ही वासुदेव होते हैं, एक ही चक्रवर्ती होते हैं। 2 चक्रवर्ती नहीं होते, 2 वासुदेव नहीं होते, 2 तीर्थंकर नहीं होते। ऐसा कुदरत का नियम है। तो ये कैसे संभव है? भगवान ने उत्तर दिया, यह एक अपवाद है। भरत क्षेत्र के वासुदेव यहाँ आ पाए हैं। अपने जबरदस्त बल से उन्होंने पद्मनाभ राजा को युद्ध में हरा दिया है और वे अभी शंख बजा रहे हैं। ये सुनकर कपिल वासुदेव को श्री कृष्ण से मिलने का मन हुआ। उन्होंने भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त की। भगवान की मंजूरी मिलते ही वे जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन तब तक भगवान द्रौपदी को लेकर बहुत आगे निकल चुके थे। सीमा से बाहर निकल गए थे, जहां कपिल वासुदेव नहीं जा सकते। तब कपिल वासुदेव ने सामने शंख बजाकर कृष्ण वासुदेव के साथ शंख से बातचीत की। जैसे हम टेलीफोन से बात करते हैं, उसी तरह शंख से बात की। वह उनका शंख कैसा होगा? टेलीफोन की तरह ही साफ बातचीत। टेलीफोन से जैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, उसी तरह से दोनों ने बातें की। कपिल वासुदेव ने कहा कि मुझे आपसे मिलना है। आप यहाँ आए और मुझे पता ही नहीं चला। श्री कृष्ण ने कहा, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। वापस आना बहुत कठिन है। बहुत सारा समय और शक्ति खर्च हो जाएगी। इसलिए हम शंख से ही मिल लेते हैं। ऐसे मिलकर वे वापस लौट जाते हैं और भरत क्षेत्र में आ जाते हैं। इस तरह यह अध्यात्म का बहुत बड़ा आश्चर्य कहा जाता है। शंख से दोनों मुलाकात करते हैं और एक ही क्षेत्र में 2 वासुदेव आ जाते हैं। भाव का महत्व। एक बार दुर्वासा ऋषि वृंदावन पधारे। उस समय यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी, इसलिए नदी पार करके सामने किनारे पर नहीं जा सकते थे। इसलिए दुर्वासा ऋषि वहीं बैठ गए। ये समाचार मिलते ही श्री कृष्ण ने सभी गोपियों से ऋषि के लिए भोजन का थाल तैयार करने के लिए कहा। गोपियों ने तरह तरह के पकवान, फल फलादि और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए।
थाल तैयार तो हो गया, लेकिन अब उस पार कैसे जाए। उसमें भी दुर्वासा ऋषि अपने गुस्से के लिए बहुत प्रचलित थे। गोपियां उलझन में पड़ गई। अंत में वे अपनी उलझन लेकर श्री कृष्ण के पास गई। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, यमुना जी से कहना कि यदि कृष्ण सदा ब्रह्मचारी हैं, तो हमें मार्ग दीजिए। गोपियां यमुना किनारे गई और श्री कृष्ण के कहे अनुसार यमुना जी से विनती की, और यमुना जी तुरंत ही 2 भागों में बंट गई और उसमें मार्ग बन गया। ये देखकर सभी गोपियां बहुत खुश हो गई। दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया, उन्हें भोजन परोसा। मुनि ने भी भरपेट भोजन किया और गोपियों को बहुत आशीर्वाद दिए। अब गोपियों को वापस लौटना था। लौटते समय फिर वही समस्या। यमुना नदी फिर से पहले की तरह बहने लगी थी। उसे पार कैसे करें? उन्होंने अपनी समस्या दुर्वासा ऋषि को बताई। ऋषि ने कहा, यमुना जी से कहना कि यदि दुर्वासा मुनि सदा उपवासी हैं, तो हमें मार्ग दीजिए। गोपियां उन्हें प्रणाम करके वापस लौटी। यमुना तट पर आकर उन्होंने यमुना जी से विनती की और तुरंत यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियां आराम से वृंदावन वापस लौट आए। लेकिन उन्हें एक कुतूहल हुआ कि श्री कृष्ण को इतनी सारी रानियां हैं, और फिर कितनी गोपियों के साथ उनके स्नेह संबंध है, तो उन्हें ब्रह्मचारी कैसे कहा जा सकता है? और दुर्वासा ऋषि ने तो हमारे सामने ही पूरा भोजन से भरा थाल खाया है, फिर वे सदा उपवासी कैसे कहे जाएंगे? और मंथन करने पर उन्हें क्रिया और भाव का महत्व समझ में आया। इतनी रानियां होते हुए भी श्री कृष्ण की निष्ठा में हमेशा ब्रह्मचर्य ही था, इसलिए वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाए। और दुर्वासा ऋषि इतना खाना खाने पर भी वृत्तियों में कभी लुब्ध नहीं होते थे। श्री कृष्ण ऐसे निर्लेप थे। जय सच्चिदानंद।